हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जो भी आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या फिर केवीएस, DSSB, सुपर टेट, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं डेली वेरी करते हैं, क्योंकि किसी दिन कम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं तो किसी दिन ज़्यादा न्यूज़ होती हैं। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि न्यूज़ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। यानी कि जो इंडियन रेलवे है उसने रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। आपसे अगर पूछा जाए अमृत भारत योजना कौन से डिपार्टमेंट ने शुरू की है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि अमृत भारत योजना किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, तो आंसर क्या होगा, इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल मंत्रालय। तो भारतीय रेल मंत्रालय ने जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए जो स्कीम शुरू की है उसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की किस महारत्न कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने का एक समझौता किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। तो देश की एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों स्टेट से एग्रीमेंट किया है कि क्या करेंगे, साथ में मिलकर टीबी के उन्मूलन करने के लिए, जो टीबी है उसका उन्मूलन करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, उसको कम करने के लिए एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कौन से स्टेट के साथ मिलकर शुरू कर रहा है टीबी का उन्मूलन, उत्तर प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एम्स ने किस IIT के सहयोग से स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण किया है। दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला, कौन सी डिपार्टमेंट ने या कौन सी संस्था ने स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च की है। ऐप का नाम है स्वस्थ गर्भ, तो ये लॉन्च करी है दिल्ली एम्स ने, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या आ सकता है कि किसके साथ मिलकर दिल्ली एम्स ने कौन सी IIT के साथ मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च की है, तो वो की है IIT रुड़की के साथ मिलकर। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्वस्थ गर्भ जो ऐप विकसित की है वो दिल्ली एम्स प्लस IIT रुड़की ने मिलकर करी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त 11 दिवसीय धनु जात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। देखिए, जो फेस्टिवल होते हैं ना स्टेट वाइज, ये स्टेट का फेस्टिवल है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रखने होते हैं। तो उसी का क्वेश्चन है कि धनु जात्रा महोत्सव कौन से राज्य में होता है। आपको याद रखना है कि जो 11 दिवसीय 11 दिन का धनु जात्रा महोत्सव है, धनु जात्रा फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है ओडिशा में। ये आपको याद रखना है। फेस्टिवल का नाम है धनु जात्रा और कहाँ पर शुरू हुआ है, ओडिशा में शुरू हुआ है। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, धनु जात्रा महोत्सव कहाँ पर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI के CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है। फूड कॉरपोरेशन है ये FSSAI। तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, CEO बने हैं, उनका नाम क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो भी नया अपॉइंटमेंट होगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो FSSAI के जो CEO बने हैं उनका नाम है गंजी कमला वी राव। ठीक है, याद रखिए कमला वी राव, इतना याद रखेंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो FSSAI के जो CEO हैं वो बने हैं कमला वी राव, इनका नाम आपको याद रखना है, कमला वी राव। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य में स्थित निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है? भारत का पहला, विश्व का पहला, पहली महिला, पहले पुरुष, पहला जो वर्ड है ना फर्स्ट, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मिस नहीं कर सकते, चाहे पहला उसके आगे कुछ भी न्यूज़ है, लेकिन अगर वो पहला है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये कहाँ पर घोषित हुआ है? कौन से राज्य में? निर्वाचन क्षेत्र का नाम है धर्मदम। क्षेत्र का नाम क्या है? धर्मदम। और ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है? पूर्ण पुस्तकालय है, पूर्ण रूप से पुस्तकालय ही निर्वाचन क्षेत्र बन चुका है। और ये कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, ये जो पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, नाम याद रखना धर्मदम, ये कहाँ पर है? केरला में। और ये पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ है, कहाँ पर है? केरला में है, ये आपको याद रखना है। कौन सा देश दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, पहला, दुनिया का पहला यानी कि विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है इजराइल। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि पहला, तो पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला देश बन गया है इजराइल, ये आपको याद रखना है। तो ये थे 29 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो से, यानी कि 28 दिसंबर के करंट अफेयर से आपके लिए क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको करना होता है कमेंट बॉक्स में। देखिए, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? आपको बताना है कि 30th एकलव्य प्राइज़ किसे दिया गया है। जो आंसर है आपको देना है वीडियो ख़त्म होते ही कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो जल्दी से चैनल पर जाइए और कल का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको इसके अलावा और भी आंसर्स मिल जाएंगे और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको इसका आंसर ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सेशंस को देखने के लिए। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अपने ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। हमारे डेली करंट अफेयर्स सेशन की जो PDF है वो हम टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ जाकर आप हमारी जो डेली वीडियोस आती हैं उनकी PDF ले सकते हैं। उससे क्या होता है, जैसे आप एक बार सेशन को देख लेते हैं, मुश्किल से विदिन 10 मिनट्स का हमारा सेशन होता है, विदिन 10 मिनट्स हम एक दिन के करंट अफेयर्स आपको कराते हैं। तो वो सेशन देखने के बाद एक बार शाम में या रात को आप उस छोटी सी PDF को रिवाइज़ कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। आप लॉन्ग टर्म तक ये क्वेश्चंस याद रख सकते हैं आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है, बहुत सारा बर्डन एक साथ नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज़ करते चलते हैं तब। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है आपको, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और गाइज़, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सेशन होता है वो डिपेंड करता है, जो करंट अफेयर्स है वो भी एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कि न्यूज़पेपर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और जो करंट अफेयर्स है वो सब एग्ज़ाम में एक साथ नहीं पूछा जाता। जैसा कि मैं जो अपने सेशन पर आपको करंट अफेयर कराती हूँ वो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए होता है, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस आपको समझना होगा कि वनडे आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वो किस तरह का एग्ज़ाम है। अगर आप UPSC, कोई भी स्टेट PCS या फिर बैंक, अगर मैं इन तीनों सेक्शंस की बात करूं तो इनमें मोटे तौर पर क्या होता है, इनमें डीप करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। इनके अलावा जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो आते हैं वनडे एग्ज़ाम्स की कैटेगरी में, तो उनसे सीधे सीधे यानी कि जो अपर लेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ही आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरा जो सेशन है वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर डेडिकेटेड है। तो आप यहाँ पर ये ना सोचिए कि 1 घंटे का सेशन क्यों नहीं है, आधे घंटे का क्यों नहीं है, बिकॉज हम फोकस करते हैं एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस को लेकर, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बात करते हैं सिर्फ उनकी। टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करते हैं इधर उधर के क्वेश्चंस आपको पढ़ा कर या बता कर।
तो ये भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी और आप पढ़ते रहिए, चाहे कहीं से भी पढ़िए। अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर आने वाला है तो डेली बेसिस पर करंट को ज़रूर कवर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।